गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे हैं। तो चलिए मैं आप लोग को क्या बता रही थी, आप लोगों को क्लास 9 बता रही थी। क्लास 9 की बुक पढ़ा रही थी, जिसे मैंने एक यूनिट इसमें से समाप्त कर दिया। जैसे ये जो प्राथमिक उपचार वाला जो यूनिट है ये मैंने समाप्त कर दिया। ये जो स्वास्थ्य वाला यूनिट है ये मैंने क्या किया, स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें से हम आपको क्या स्वास्थ्य की परिभाषा, व्यक्तिगत स्वास्थ्य की देखरेख रक्षा, व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता, भोजन और स्वास्थ्य ये कंप्लीट करा दिए। स्थानीय स्वास्थ्य सेवाओं का प्रशासन और सेवाएं उनसे सहायता प्राप्त करना, यही आपको मैं बता रही हूँ, जिसमें मैंने WHO स्टार्ट किया है। तो WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या है, इसका पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो है मतलब स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। इसके बारे में बात 1945 में ही उठाई गई थी, जब यूएनओ का निर्माण हो रहा था, मतलब यूएनओ की स्थापना होने वाली थी। उसी टाइम ब्राज़ील और चीन ने शायद एक मतलब बात उठाई थी अपनी तरफ से कि जैसे एक ऐसी संस्था हो जो पूरे देश की, पूरे वर्ल्ड की क्या करे, हेल्थ को ध्यान में रखकर बनाई जाए। तो बात इसके लिए 1945 में ही हो गई थी, लेकिन 7 अप्रैल 1948 में इसकी क्या हुई, स्थापना हुई। और इसके क्या है, 6 जोन बनाए गए हैं, मतलब 6 अपने अपने मुख्य केंद्र बनाए गए। दक्षिण पूर्वी एरिया का भारत, इंडिया में दिल्ली को बनाया गया है। फिर कह सकते हैं कि बनाए गए हैं, रुके मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें से भारत, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, मालदीव शामिल है, जिसमें कहाँ कार्यालय दिल्ली में बनाया गया है। अमेरिका का कार्यालय वॉशिंगटन है, वहाँ की राजधानी वॉशिंगटन में बनाया गया है। यूरोप को का कहाँ बनाया गया है, तो कोपेनहेगन में बनाया गया है। पूर्वी भूमध्य मुस्लिम देश है जो, उसका कहाँ बनाया गया है, जिसमें पाकिस्तान इसी में शामिल है, भारत वाले में नहीं शामिल है। इसका अलेक्जेंड्रिया में बनाया गया। पश्चिमी पैसिफिक देश जो है, इनका मनीला में बनाया गया। अफ्रीका का ब्रेजिबल में बनाया गया। ठीक है। इस संगठन में 220 स्वास्थ्य योजनाओं की सहायता की गई है, मतलब 220 स्वास्थ्य योजनाओं को सहायता प्रदान की गई। जितनी योजनाएं चलती हैं उसमें से 220, अब तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, सहायता योजनाओं को सहायता प्राप्त की गई है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें बस इतना ही दिया है। मैं आपको इस बुक में से कुछ ज़्यादा, जैसे इस बुक से मैंने आपको क्या किया था, कुछ एक्स्ट्रा बता दिया था चीज़ें, जैसे WHO की कब बात की गई, किसने बात की थी। तो ब्राज़ील और चीन ने देखिए प्रपोजल रखा था कि क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया जाए, विश्व भर के स्वास्थ्य पे लिए डिपेंडेंट हो, उत्तरदायित्व हो, उनकी जिम्मेदारी हो। फिर उसके बाद 7 अप्रैल 1948 को क्या, कि इसकी स्थापना हुई। इसका प्रधान जो कार्यालय है वो कहाँ है, इसका हेड क्वार्टर, तो वो जैसे आपने देखा 6 जो अलग अलग हेड क्वार्टर मुख्यालय बनाए गए थे, उनका ये था कि वो जोन के अकॉर्डिंग, जैसे ना था जोनल, वो एक मतलब उसके अकॉर्डिंग बनाए गए। इस जोन में इतने देश है तो इसका ये रहेगा उसमें। लेकिन इसका जो मुख्य हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में जिनेवा पड़ता है, वहाँ पर इसका क्या है, मुख्य हेड क्वार्टर है। ठीक है। आपको ये भी मैं बता दी थी कि 7 अप्रैल को विश्व भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया था, क्योंकि इसकी स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो उच्चतम स्वास्थ्य की प्राप्ति। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो उच्चतम स्वास्थ्य की प्राप्ति ही इसका मुख्य उद्देश्य है। स्वस्थ रहना मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। आपको मैंने इसका एक डिफिनेशन भी बताया था कि मतलब रोग निरोग उसे नहीं कहा जाएगा कि जिसके अंदर बस रोग नहीं, जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक या सामाजिक रूप से हेल्थ है, मतलब हेल्दी है, वही क्या होगा, उसके हेल्थ को अच्छा माना जाता है। ठीक है। वही क्या है, निरोगी व्यक्ति के अंतर्गत आएगा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू WHO, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल, मतलब वो कंप्लीट पूरी तरह से फिजिकली, मेंटली एंड सोशल, वही जो सामाजिक, अगर आप संवेगात्मक रूप से हेल्दी हैं तो आपका जो सोशल एरिया है ना वो अच्छा ही रहेगा, उसके प्रति आपका परफॉर्मेंस अच्छा ही रहेगा। तो वही सोशल वेल बीइंग एंड नॉट मैरली द अब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी, मतलब तभी आपको ये कहा जा सकता है कि आपके अंदर कोई डिजीज़ नहीं है या आप निरोगित हैं, जब उनकी क्या हो, ये एब्सेंस हो। ठीक है। अगर ये सब चीज़ें, मतलब ये सब चीज़ें, मतलब आपको निरोगी, मतलब वही, मतलब कह सकते हैं कि मतलब डिजीज़ का एब्सेंस होना तभी कहा जाएगा जब आप फिजिकली, मेंटली एंड संवेगात्मक रूप से क्या है, स्वस्थ हो। ठीक है। सदस्यता के बारे में हमने आपको बता दिया।
कि 1948 में कितने 56 देश सदस्य थे, फिर 1987 में वही बढ़ के 166 देश सदस्य बन चुके। ठीक है, फिर कुछ चीज़ें हमने उच्च स्वास्थ्य स्तर हाईएस्ट लेवल हेल्दी प्राप्त करना क्या है इसका मुख्य उद्देश्य, इसकी कुछ एक्टिविटीज़ थी। WHO ने क्या किया था, इसकी कुछ एक्टिविटीज़ थी हेल्दी मतलब हेल्थ को लेके, हेल्थ को लेके जैसे क्या था, विशिष्ट रोगों के निरोध या नियंत्रण मतलब करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक्टिविटीज़ किए, जैसे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्पेसिफिक डिजीज़। फिर पर्यावरणीय हेल्थ पे इन्होंने ध्यान दिया, व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का इन्होंने विकास किया, मानव शक्ति का विकास किया, क्योंकि सबसे बड़ा संसाधन क्या है, मानव संसाधन है, तो उसका विकास करना सबसे ज़रूरी है। जैव चिकित्सकीय और स्वास्थ्य सेवाओं का अन्वेषण किया मतलब खोज किया, स्वास्थ्य सूचनाएं व ज्ञानवर्धक पत्रिकाएं प्रकाशित की। ठीक है, उसके बाद स्वास्थ्य कार्यक्रमों का नियोजन और कार्य क्रियान्वयन किया, मतलब जो हेल्थ की जो ये बहुत सारे प्रोग्राम बनाए गए हेल्थ से रिलेटेड, उसको क्या किया इन्होंने, क्या किया कार्यक्रमों को नियोजन मतलब उसके आयोजन में मतलब मैनेजमेंट कह सकते हैं, उसमें भी इन्होंने सहयोग किया, प्लस उसको स्टार्ट करने में क्रियान्वित करने में भी हेल्प किया। किसने, तो WHO ने। फिर विशिष्ट रोगों का निवारण मतलब वे रोग, विशिष्ट रोग के अंतर्गत वे रोग जो संक्रामक तथा असंक्रामक रोगों का निवारण एवं नियंत्रण आवश्यक है। तो आप देखिए विशिष्ट रोग में क्या है, जैसे कुछ रोग होते हैं ना, जब विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने संक्रामक रोगों के निवारण हेतु जमकर क्या किया, संघर्ष किया था। चेचक, आपको पता है चेचक से क्या है, मतलब पूरा देश, जो जितने देश हैं वो क्या है, कहते हैं कि मतलब मुक्त हो गया है। एड्स पर नियंत्रण कर रहे हैं इस टाइम, कोविड पे कर रहे हैं, और पोलियो पे नियंत्रण इन्होंने पा लिया भारत में। ठीक है, तो किसकी देन है, तो ये सब देन किसकी है, तो WHO की है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने संक्रामक रोगों से संबंधित सर्वेक्षण करता है, आंकड़े एकत्रित करता है, उन आंकड़ों के फिर सूचनाओं का क्या प्रसार, जैसे आपको मैं बताई थी कोविड में कितने मरे, कितने जिए, कितने इन्फेक्ट हुए, ये सब चीज़ें कौन, तो WHO इसके आंकड़े लेती है और उसको फिर प्रसारण करती है। 1972 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या किया, टेलेक्स सेवाएं जारी की, ऑटोमेटिक टेलेक्स रिप्लाई सर्विस जिसे कहते हैं, क्योंकि किसी भी देश में कोई प्रॉब्लम है डायरेक्ट क्या हो, इनसे अटैच हो, इनसे बात करो, अपनी प्रॉब्लम बताए और फिर क्या करे, जो आर्थिक सहायता प्राप्त करनी है, जिस प्रकार की भी हर तरह की सहायता फिर क्या करे विश्व स्वास्थ्य संगठन देगा। संपूर्ण विश्व से चेचक का उन्मूलन इसी संस्था की देन है। आपको मैं बताइए, फिर संपूर्ण विश्व में पीत ज्वर जिसे येलो फीवर कहते हैं, अफ्रीका में बहुत ज़्यादा होता है, हैजा, इन्फ्लुएंजा, पोलियो। अब अफ्रीका में शायद बहुत ज़्यादा होता है कि अफ्रीका के लोगों को नहीं होता है, मैं इस चीज़ में थोड़ी कंफ्यूज हूँ, मैं आपको बताऊंगी लेकिन कि अफ्रीका में होता है कि नहीं होता, लेकिन है कुछ अफ्रीका से, शायद नहीं होता है। संपूर्ण विश्व से पीत ज्वर, येलो फीवर, हैजा, कॉलरा, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, मलेरिया, खसरा, मीजल्स आदि रोगों को जड़ से मिटाने के लिए संगठन भरपूर प्रयास कर रहा है। पोलियो के उन्मूलन के लिए WHO यूनिसेफ के साथ मिलकर कार्य किया। पोलियो उन्मूलन के लिए WHO ने किसके साथ मिलकर काम किया, तो WHO ने यूनिसेफ के साथ मिलकर क्या किया था, काम किया था, और भारत इस टाइम क्या है, पोलियो से मुक्त है। नेक्स्ट आपको मैं असंक्रामक रोग के बारे में भी बताई थी, जो रोग क्या होता है, कम्युनिकेबल ना हो, मतलब एक कम्युनिटी में एक दूसरे से न फैलता हो। ठीक है, वो रोग क्या होते, असंक्रामक रोग के अंतर्गत आते, इसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी कहते हैं, जैसे हृदय रोग, कैंसर, आनुवंशिक बीमारियां, दंत रोग आदि इसके अंतर्गत आते हैं। इसके लिए भी क्या है, WHO ने प्रयास किए। देखिए क्या किया, उन्मूलन के लिए भी सक्रिय कार्य कर रहा है, क्योंकि जितनी मृत्यु संक्रामक रोगों के फैलने से होती है, लगभग उतनी ही मृत्यु इन असंक्रामक रोगों के कारण होती है। इस टाइम तो मैंने न्यूज़ में देखा, बहुत सारे मतलब न्यूज़ के जो एंकर है वो बता रहे हैं कि ठंड से भी क्या हो रहा, हार्ट अटैक हो रहा है, क्या और आपके खून जो है ना मतलब में जम जा रहे हैं, तो उनमें जो फ्लो है वो नहीं हो पा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, अटैक हो रहे हैं। तो यही सब चीज़ें हैं, नए नए आंकड़े आते हैं, तो ये कौन बताता, कहाँ से मिलता है, WHO ये आंकड़े देता है, तो उसको लोग क्या करते हैं, प्रसारित करते हैं। लगभग उतनी मृत्यु इन संक्रामक रोगों के कारण भी होती। नशीलू वस्तुओं के सेवन के प्रति भी ये संगठन प्रयत्नशील है, जैसे शराब हो गया, अल्कोहलिक चीज़, नॉन अल्कोहलिक, लेकिन नशा, अफीम, ये सब जो चीज़ें होती उनके निवारण के लिए भी कई कार्यक्रम चलाए गए। पश्चिमी प्रशांत के 16 देशों में संचारी रोगी की अपेक्षा असंचारी रोग से अधिक मृत्यु। आपको मैं संचारी रोग बताई थी ना, जो एक व्यक्ति से क्या होता है दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ठीक है, तो वही देखिए सब सारी चीज़ें लिखी हुई है। अब आपको समझ में आ रहा संचारी रोग क्या है, असंचारी
संचारी रोग क्या है। अतः विश्व स्वास्थ्य संगठन इन रोगों के निवारण के लिए उपचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीकी सलाह एवं नवीन उपकरण आदि की व्यवस्था करता है। किनके लिए? असंक्रामक रोग, संक्रामक रोगों के लिए तो ये कार्य करता है। उसका ये मानना है कि जितने संक्रामक रोगों से मतलब जो इन्फेक्शन के द्वारा कम्युनिकेबल जो एक कम्युनिटी बना लेते हैं, मतलब होता है जैसे मतलब एक किसी पर्टिकुलर एरिया को इफेक्ट करता है, पर्टिकुलर देश को करता है, मतलब वर्ल्ड के कुछ देशों में करा, जैसे इस टाइम कोविड है, देखिए क्या है, पैंडमिक है वो, मतलब पूरे वर्ल्ड उससे क्या है प्रभावित है, एक बड़ा एरिया, मतलब संसार का एक बड़ा एरिया मतलब कह सकते हैं जो उससे क्या है प्रभावित है। तो ये WHO का ये मानना है कि जितने संक्रामक रोगों से हर साल लोगों की मृत्यु होती है, उससे किसी मामले में असंक्रामक रोगों से कम लोगों की मृत्यु नहीं होती, उससे भी क्या होता है ज़्यादा मृत्यु होती। तो वो उनको भी ध्यान में रख रहे हैं, उसके भी क्योर के तरीके बता रहे हैं, ठीक है। उसके भी लिए कुछ जो स्वास्थ्य के आंकड़े हैं, जो सेवाएं हैं, रोगों का निवारण है, उसके लिए क्या है वो प्रयासरत है। फिर आता है कैंसर का। यूँ तो कैंसर से बचाव के लिए 1965 से ही फ्रांस के लियोन शहर में कैंसर अन्वेषण की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ रिसर्च ऑन कैंसर IARC के सहयोग से प्रयास किया जा रहा है इसके बचाव के लिए। कौन सा? 1965 से। कहाँ की वह तो फ्रांस के लियोन्स शहर में। कहाँ पे अन्वेषण केंद्र है? तो फ्रांस के लियोन्स शहर में कैंसर अन्वेषण की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी इंटरनेशनल एजेंसी है, रिसर्च होता है, उसे क्या कहते हैं? IARC, मतलब इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ रिसर्च एंड कैंसर के सहयोग से प्रयासरत किया जा रहा है। इसके बचाव के लिए अनुसंधान कार्य किए जा रहे हैं, मतलब खोज किए जा रहे हैं अलग अलग तरीके से, ठीक, कैसे कैंसर से बचा जाए, क्योंकि लोग कहते हैं ना कैंसर होने के बाद पेशेंट को बचाना बहुत मुश्किल है, कीमो होता है, बहुत कठिन है, तो वही सब चीज़ें इसमें की जा रही है। वो कहाँ पे हुआ है? तो फ्रांस के लियोन शहर में। इसका जो एक कह सकते हैं कि रिसर्च सेंटर है वो कहाँ है? तो फ्रांस के लियोन शहर में है। इससे बचाव के लिए अनुसंधान कार्य किए जा रहा था। चिकित्सा विधियों का मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन किया जा रहा है। 1 मिनट होल्ड करिएगा, हम आते हैं। तो हम कहाँ थे? यहाँ पे थे। मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन किया जा रहा है। 7 अप्रैल 1987 से संगठन के सभी कार्यालयों में। 7 अप्रैल 1987, संगठन का मतलब क्या? जो WHO से जुड़े हुए हैं, ठीक है। 7 अप्रैल 1987 से संगठन के सभी कार्यालयों में धूम्रपान निषेध कानून लागू कर दिया। कब से? 7 अप्रैल 1987 से, ठीक है। कैंसर के कारणों व इसकी उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी पर्यावरणीय कारकों को भी खोज की जा रही है। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। संपूर्ण विश्व में 200 मिलियन से भी अधिक व्यक्ति मानसिक रोग मेंटल डिजीज से पीड़ित है, जिनमें से 40 मिलियन रोग जो साइजोफ्रेनिया जैसे गंभीर रोगों के शिकार है। साइजोफ्रेनिया क्या है? तो मानसिक रोग है, ठीक है। 80 मिलियन व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर, मेंटली वीक हैं। अतः इन रोगों के निवारण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कई महत्वपूर्ण अन्वेषण किए जा रहे हैं। इन रोगों पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रभावी उपाय एवं रणनीति तैयार की जा रही है। बच्चों को 6 जानलेवा बीमारी है। देखिए कौन कौन से जो बच्चों में 6 जानलेवा बीमारी होती है। तो देखिए बच्चों की 6 जानलेवा बीमारी: टिटनस, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, DPT का टीका लगता है ना, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस,
डिप्थीरिया, टी से टिटनस हो गया, डी से डिप्थीरिया, प से पर्टुसिस जिसे कहते हैं काली खांसी, पोलियो, खसरा व क्षय रोग से छुटकारा दिलाने के लिए। टिटनस, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी से काली खांसी भी कहते हैं, पोलियो, खसरा व क्षय रोग जिसे टीबी भी कहते हैं, इसे छुटकारा दिलाने हेतु टीबी के लिए आपको बीसीजी का टीका पैदा होते ही लगा जाता है, मिजल्स का टीका लगता है, पोलियो पिलाया जाता है, ठीक है, इसके लिए डीपीटी का टीका लगता है। छुटकारा दिलाने हेतु उन्हें स्वस्थ जीवन यापन करने हेतु इस संगठन द्वारा विस्तृत प्रतिरक्षण कार्यक्रम, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, जो आपको टीके लगते हैं, जो बता रहे जन्म के तुरंत बाद या 24 घंटे के अंदर बीसीजी का टीका लगता है, फिर उसके बाद डीपीटी का टीका लगता है, फिर बूस्टर खुराक लगती है, पहले 1 2 3, उसके बाद फिर आपको बूस्टर लगते हैं। तो वही ये प्रतिरक्षण, वो किसके अंतर्गत है? इम्यूनाइजेशन, जो आपको प्रतिरक्षण, एक होता नहीं, एक आपके भगवान, मतलब आपको क्या होता है, प्राकृतिक तौर से आपके अंदर प्रतिरोधक क्षमता आती है, और एक क्या होता है, इम्यूनाइजेशन के द्वारा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जाती है। कुछ राष्ट्रों में खसरा, इन्फ्लुएंजा आदि रोगों से 90% तक प्रतिरक्षण इम्यूनाइजेशन कर लक्ष्य की प्राप्ति कर ली गई। जैसे इस टाइम क्या कोविड के लिए जो टीका लग रहा है, उस पर भी लक्ष्य बनाया जा रहा है, कितने प्रतिशत लोगों को लग गया टीका, ये वगैरह। फिर आपका आता है पर्यावरण स्वास्थ्य, इन्वायरमेंटल हेल्थ जिसे कहते हैं। व्यक्ति के उत्तम स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण का स्वच्छ एवं स्वस्थ रहना आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य का स्वास्थ्य पर्यावरण के स्वास्थ्य से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। अगर पर्यावरण दूषित, कलुषित एवं गंदगी से पूर्ण होगा तो इस पर्यावरण में जीने वाले, सांस लेने वाले, निवास करने वाले व्यक्ति कभी भी स्वस्थ नहीं रहेंगे। मैं 9th क्लास की बुक पढ़ा रही हूँ, लेकिन उसमें WHO थोड़ा दिया है, फिर आपको एक बार फिर और WHO पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जब आप एक्सटेंशन पढ़ेंगे। तो मैं सोची कि चलो इसमें ही इसको कंप्लीट कर देते हैं, और क्या होगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट भी एक तरह से सोचिए तो क्लियर हो जाएगा। और बांट के पढ़ने से चीज़ें नहीं उतना क्लियर हो पाती है, ठीक है। बस इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने 9 के बाद इसको स्टार्ट कर दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO पर्यावरण को स्वच्छ एवं स्वस्थ रखने के लिए विभिन्न राष्ट्रों को स्वयं के कार्यक्रम निर्मित करने के लिए उत्साहित करता है। ध्यान दीजिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जो है पर्यावरण को स्वच्छ, मतलब इन्वॉल्व की, जैसे आप कहते हैं ना शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ, तो वही चीज़ कर रहा है। पर इसने WHO ने पर्यावरणीय स्वास्थ्य पे भी ध्यान दिया, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्या होता है, हमारे ऊपर असर पड़ता है। तो पर्यावरण को स्वच्छ एवं स्वस्थ रखने के लिए विभिन्न राष्ट्रों को स्वयं के कार्यक्रम निर्मित करने के लिए प्रोत्साहित किए, मतलब आप अपने खुद के कार्यक्रम बनाए इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, जैसे जल, वायु, भोजन, आवास, कार्य करने का वातावरण एवं परिस्थितिकी विकरण से रक्षा आदि के प्रति विश्व स्वास्थ्य संगठन विभिन्न कार्यक्रम प्रोग्राम बनाता है तथा सहयोग देता है। एक प्रोग्राम बनाता है, और जो वो न बना के राष्ट्र बनाता है तो उसमें क्या करता है, सहयोग देता है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने यह संकल्प लिया है कि वह 1990 तक विश्व में सबके लिए शुद्ध जल की व्यवस्था, प्योर वाटर ऑफ ऑल एवं पूर्ति कर सकेगा। शुद्ध जल की पूर्ति हेतु यह संगठन सतत प्रयत्नशील है तथा राष्ट्रीय स्तर से लेकर ग्रामीण स्तर तक के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण हेतु सहायता प्रदान करता है। पर्यावरण स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के निम्नलिखित कार्य कर रहा है। पर्यावरण के लिए ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण स्वास्थ्य के लिए कौन कौन से काम कर रहा है, तो रासायनिक निरापदता, केमिकल सेफ्टी, ठीक है। कीटनाशकों एवं रासायनिकों का प्रयोग निरंतर कृषि उपज बढ़ाने हेतु कृषकों द्वारा किया जाता है, परंतु ये रासायनिक खाद एवं कीटनाशक पदार्थ स्वास्थ्य के लिए अत्यंत ही हानिकारक होते हैं। इन रसायनों एवं कीटनाशकों के दुष्परिणाम को जानने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन सूचनाएं, आंकड़े आदि एकत्रित करता है। इनके विषैले प्रभावों के अध्ययन हेतु 1980 में रासायनिक निरापद केमिकल सेफ्टी हेतु अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। कब? 1980 में, ठीक है। 1980 में रासायनिक निरापद कार्यक्रम क्या हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है पुस्तक प्रकाशन, बुक पब्लिश। आपने आगे पढ़ा था कि पत्र पत्रिकाएं भी प्रकाशित करवाता है WHO, उसके एक्टिविटीज़ में थी, ठीक है। तो सेकेंड नंबर पे है पुस्तक प्रकाशन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूनेप जिसे कहते हैं, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूनेप, तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसे ILO कहते हैं, के सहयोग से पर्यावरणीय स्वास्थ्य की कसौटियाँ, इन्वायरमेंटल हेल्थ क्राइटेरियंस
पर पुस्तक की श्रृंखला सीरीज और बुक्स प्रकाशित करता है। ध्यान दीजिए किस पे, तो एक विश्व संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जिसे यूनेप कहते हैं, फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसे ILO कहते हैं, ठीक है, फिर EHC जिसे कहते हैं इन्वायरमेंटल हेल्थ क्राइटेरियंस पर पुस्तक की श्रृंखला सीरीज और बुक प्रकाशित करता है। इन पुस्तकों के माध्यम से अब तक 60 रसायनों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है। और आप पढ़ क्या रहे हैं, तो WHO द्वारा पर्यावरण के हेल्थ को लेकर जो उनके कार्य हैं, ठीक है। विकिरण से सुरक्षा, सेफ्टी फ्रॉम रेडिएशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन विकिरण वाला आप पढ़े ना, जब आप प्रिजर्वेशन पढ़ते हैं, खाद्य परिरक्षण, तो उसमें आप विकिरण पढ़ते हैं, ठीक है। तो वही सब यूज़ है जिसका क्या होता है, बाद में हमको इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं, ये फ्रीज़ हो गई, ये AC हो गए, जो हम यूज़ करते हैं उसमें CFC निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है, जो क्या करती है, हमारी जो ओजोन लेयर है, समताप मंडल में की जो लास्ट में क्या होती है, ओजोन लेयर होती है, उसमें क्या हो रहा है, छिद्र हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो वायुमंडल है ना, ये क्या होता है, गर्म हो जाता है, इसका इफेक्ट पड़ रहा है, इन गैसों का, इन धूल कणों का ओजोन लेयर पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो उसमें क्या हो गया, छिद्र हो गया। अब छिद्र का मतलब एक पिन की सुई के बराबर मत समझिएगा, इतना बड़ा होगा भाई, पूरे में वो छिद्र ही समान है, क्योंकि मतलब ये जो आकाश है या जो ये मंडल है उनका कोई अंत नहीं, मंडल का तो अंत है, लेकिन ये मतलब कह रहे इतने बड़े संसार में जो वो ढका हुआ है, तो उसमें अगर थोड़ा सा कुछ 1-2 किलोमीटर भी हो गए अगर छेद, तो वो छिद्र ही कहलाएगा। तो होने की वजह से क्या आपको जो ये कैंसर वगैरह हो रहे हैं, क्या हो रही है, जो सूर्य से निकलने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो धरती पे क्या होता है, सीधे आती है, नहीं तो उससे छन करके आती है, उससे छन करके आती है, तो उसके इफेक्ट क्या हो जाते हैं, कम हो जाते। अब वो डायरेक्ट आएंगे तो वो जो स्किन कैंसर वगैरह होता है वो उसका ही असर है, विकिरण का ही, ठीक है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, विश्व स्वास्थ्य संगठन विकिरण से सुरक्षा हेतु मानक स्टैंडर्ड तैयार कर रहा है, क्योंकि सूर्य से निकली पराबैंगनी किरणें अब सीधे ही पृथ्वी पर आने लगी हैं, जिससे मानव को ही नहीं बल्कि संपूर्ण जीव जगत को खतरा हो गया है, ठीक है। ऐसा वायुमंडल में विद्यमान ओजोन परत, ये समताप मंडल में होती है, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल होता है ना, फिर मध्य मंडल, बहिर्मंडल, तो ये जो होती है समताप मंडल में होता है ओजोन लेयर, उसमें एक परत होती है समताप मंडल के सबसे आखिरी छोर पे ओजोन लेयर इसी में आती है, ठीक है। में छिद्र होने से हुआ है, अतः यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की सहायता से अनेक अन्वेषण कर रहा है। इसीलिए कहते हैं इसी का काम प्रयोग करिए, और फ्रीज में जो CFC है उस सब का क्या है, प्रयोग पे नियंत्रण लगाया जा रहा है, या उसके जगह कोई उसका ऑप्शंस तैयार किया जा रहा है। बहुत सारे रिसर्चेज हो रहे हैं इस पे। विकिरण चिकित्सा में भी नई तकनीकी का विकास करने के प्रति भी काफ़ी प्रयत्नशील है। विकिरण चिकित्सा देखिए, जो आप जैसे है, आपका एक्सरे होता है, आप कहते हैं ना ECG हो रहा है, ये हो रहा है, तो क्या आप एक मशीन के अंदर जाते हैं, फिर वो मशीन क्या करती है, फिर आपके बॉडी के अंदर के पार्ट को क्या करती है, फ्रेम कर देती है, ठीक है। तो आपको पता चलता है कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो क्या होता है, वो रेज का ही कमाल है, वो रेज होती हैं, अलग अलग रेज होती है, जो आपकी बॉडी पे क्या कहता है, भेजा जाता है। तो वही दे रहा है कि विकिरण चिकित्सा में भी नई तकनीक का विकास करने के प्रति काफ़ी मतलब संवेदनशील है, क्योंकि टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, अब शायद उससे अच्छी कोई टेक्नोलॉजी आ रही जिसका क्या इन्वायरमेंट में भी उसका हार्म ना हो, आपकी बॉडी पे भी हार्म ना हो। इसके लिए कार्य कौन कर रहा है, तो पर्यावरण को ध्यान में रखकर WHO कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का विकास, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विसेज। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का विकास किया जा रहा है। यह संगठन सदस्य राष्ट्रों को स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित परामर्श, सहयोग एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह जो संगठन सदस्य मतलब जो उससे जुड़े हुए देश हैं, जो इनके सदस्य बने हैं, कब से बने स्टार्ट हो गए हैं, इसके सदस्य कब से बने हैं, तो आपको पता है कि 56 सदस्य बने थे जब ये जोड़ा, मतलब ये जब बना था, मतलब 1948 में इसे 56 सदस्य जुड़े थे, जब ये 1987 में शायद
कितने हो गए थे, 166 सदस्य हो गए थे, ठीक है। तो वही जो सदस्य, वो जो देश है, इसके साथ जो राष्ट्र जुड़े हुए हैं, वो क्या स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित परामर्श, सहयोग, वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ठीक। उन देशों को, वे ये भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, आप देखे थे ना, या जो देश इनसे जुड़े हैं वो भी, जो नहीं जुड़े हैं उनको भी ये हेल्प करता है। कोई महामारी आ गई, कोई बहुत ज़्यादा भुखमरी आ गई, कोई दिक्कत आ गई, तो लेकिन ऐसे ही पर्टिकुलर काम किस पे करता है, जो इनके सदस्य राष्ट्र होते हैं। वैसे विकासशील देश जो कि मातृ एवं बाल्य स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन के कार्यक्रम को सफल बनाने में एकजुट होकर लगे हुए हैं, जैसे भारत विकासशील देश है, अमेरिका विकसित है, उन्हें यह संगठन यूनिसेफ के साथ मिलकर परामर्श एवं सहयोग देता है। यूनिसेफ भी है जो चाइल्ड के ऊपर ज़्यादा कार्य करी है, बच्चों के हेल्थ को ध्यान में रखकर। तो देखिए क्या कहते हैं, वैसे विकासशील देश जो कि मातृ मतलब मदर और बाल स्वास्थ्य, जो बच्चों के हेल्थ पर तथा परिवार नियोजन मतलब वही जो आपको कम बच्चे पैदा करने, जनसंख्या पे नियंत्रण की बात की जा रही है, कि कार्यक्रमों को सफल बनाने में एकजुट होकर किसके साथ कार्य कर रहा है, तो ये यूनिसेफ के साथ मिलकर परामर्श एवं सहयोग देता है, ठीक है। इस संगठन के द्वारा एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी ऑफ हेल्थ ATH भी चलाया जा रहा है। किस संगठन के द्वारा, तो WHO के द्वारा। ये मिलके किसके साथ काम कर रहा है, तो यूनिसेफ के साथ काम कर रहा है। और क्या चलाया गया, तो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी ऑफ हेल्थ, जिसे ATH भी कहते हैं, चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रत्येक देश स्वयं स्वावलंबी बनकर स्वास्थ्य समस्याओं का हल स्वयं कर सके, इसीलिए क्या चलाया गया, ATH, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी ऑफ हेल्थ, ठीक है। इसका यही मुख्य उद्देश्य है कि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें, आप अपने हेल्थ को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर क्या हो, खुद अवेयर हो, खुद उसको मतलब उसका ध्यान रखें खुद इस चीज़ों को पे, इसलिए ATH चलाया गया। जैसे कोरोना हो गया, एक टाइम के बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई कितने हॉस्पिटल, कितने बेड कहाँ से लाया जाए, हर दूसरा आदमी, हर घर के पूरे पूरे आदमी क्या इससे इन्फेक्टेड हैं। तो उसने कहा ना, एडवाइजरी जारी किया ना, कि आप अपने घर में ही क्या करिए, जो काढ़ा बना के पीजिए, योग प्राणायाम कीजिए, ऑक्सीजन खुली हवाओं में जाइए। अगर कोई इन्फेक्टेड है प्रेजेंट टाइम में, तो क्या करिए, उसको अलग रूम में रख दीजिए। कहा जा रहा था ना, खुली हवाओं में उसको ऑक्सीजन लेने के लिए अनुलोम विलोम करिए, ये सब बताया जा रहा था ना, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतने बेड, इतने हॉस्पिटल, जो सीरियस हो रहे थे वो हॉस्पिटल जा रहे थे, लेकिन त्राही तो मची हुई थी चारों तरफ। तो वही चीज़ है कि क्या करता है गवर्नमेंट का ये भी कहना कि खुद भी अपनी सहायता स्वयं करने का अपने मन में ठानो, कि मैं अपनी हेल्थ, अगर आप नहीं पालन करेंगे कि हमको मास्क लगाना है, हमको दूरी पे रहना है, आप ऐसे ही फ्री होके घूम रहे हो, तो आप बीमार हो गए, तो गवर्नमेंट ऐसे लोगों को क्या करेगा। तो पहले तो है कि आप मास्क लगाओ, आप दूरी बनाए रखो, घर में से मत निकलो, जब ज़रूरत पड़े तभी निकलो। जो कुछ ज़रूरी दवाएं हैं, जैसे पैरासीटामॉल, फिर जिंक की टैबलेट, ये सब चीज़ें था ना, आप खुद अपने घर में रखो। कोई हो रहा है तो उसको देना शुरू कर दो, ये सब बताया जा रहा था ना उस टाइम, खुद करो। तो वही है, उसी के लिए ATH चलाया गया है, ठीक है। जब कोई देश पे आफत पड़े तो स्वावलंबी बनो। पारिवारिक स्वास्थ्य की उन्नति के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन, देखिए पारिवारिक स्वास्थ्य की उन्नति के लिए, फैमिली हेल्थ की बात की जा रही है, के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1970 से ही प्रयत्नशील है। जो WHO है, कब से, 1970 से फैमिली हेल्थ को लेके क्या है, प्रयत्नशील है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की रक्षा, मानव संतानोत्पत्ति, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा आदि प्रशाखाएं पारिवारिक स्वास्थ्य की उन्नति के लिए ही बनाई गई हैं। शिशु स्वास्थ्य की रक्षा, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की मतलब जो प्रेग्नेंट मदर है, जो प्रेग्नेंट लेडी कह सकते हैं, और जो बच्चा है, इन लोग के हेल्थ को ध्यान में रखना। जो संतानोत्पत्ति के बाद जो पोषण, उनके न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, उसका ध्यान रखना, उसके लिए शिक्षित करना, हेल्थ को लेके इनके ऐसे क्या किया गया, विभिन्न शाखाएं स्वास्थ्य की उन्नति के लिए किसने बनाया, WHO ने, ठीक है। सन 1980 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुछ अति आवश्यक एवं महत्वपूर्ण गतिविधियां, कब, 1980 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुछ अति आवश्यक एवं महत्वपूर्ण गतिविधियां तय की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि सन 2000 AD तक, ईस्वी तक, विश्व के सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य की प्राप्ति हो। कब तक, 2000 तक। तब तक तो चलो ठीक है, हेल्थ भी अच्छा था, लोगों के देश का प्रोग्रेस भी होने लगा था, लेकिन कोविड आ गया। 21वीं शताब्दी को कोविड ने ले डूबा, हर रोजगार ठप, बहुत सारी चीज़ें ठप, कितने लोगों की मृत्यु, बहुत नुकसान हुआ कोविड की वजह से।
फिर चौथा है मानव शक्ति का विकास। इन सब चीज़ों पे क्या है, WHO ने ध्यान दिया है, ठीक है। और आप यहाँ देखे थे कि पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए कुछ निम्नलिखित कार्य किए गए थे जो आपने देखे थे। मानव शक्ति का विकास में आपको बताइए सबसे बड़ा संसाधन कौन है, तो मानव संसाधन है। तो अगर उसका हेल्थ, उसका विकास, उसकी पावर, उसके अंदर के जो उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसको तो जगाना पड़ेगा ना, उसको तो उनको बताना पड़ेगा उसका महत्व क्या है। तो उत्तम स्वास्थ्य, डेवलपमेंट ऑफ मैन पावर, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति तथा जीवन स्तर को उन्नत बनाने के लिए मानव शक्ति का विकास करना आवश्यक है। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति के पास रोजगार होना चाहिए। जब आप आर्थिक रूप से सक्षम रहेंगे तो आप क्या करेंगे, अपनी सारी ज़रूरतें, चाहे वो कैसी भी ज़रूरतें हैं, आप पूरी कर सकते हैं। आप अपने हेल्थ को लेके, आप मतलब किचन से संबंधित कह सकते हैं, इजी बहुत सारे गैजेट्स का प्रयोग करके। और आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको जैसे कोई हेल्थ इश्यूज़ है तो आप अच्छे अच्छे हॉस्पिटल से सुविधाएं, लेकिन उसके लिए अर्थ तो होना चाहिए ना, मनी का होना ज़रूरी है। तो मनी कहाँ से, जब आप कुछ ना कुछ करते रहेंगे, कोई ना कोई रोजगार, व्यवसाय, नौकरी चाकरी कुछ करना आपको ज़रूरी है, जिससे उसकी आर्थिक सामाजिक स्थिति क्या होगी, सुदृढ़ बन पाएगी। जब वो तक आर्थिक, कहते हैं ना, सामाजिक स्वास्थ्य भी ज़रूरी है। देखिए अर्थ का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे आप समाज में आज जिसके पास पैसा है, जिसके पास ये ना थोड़ा सा 2-4 गाड़ियां हैं, बंगले हैं, तो क्या इसका मतलब स्टेटस अच्छा है, लोग समाज में उनको अच्छे तरीके से देखते हैं, वो क्या है, हेल्दी समझते हैं अपने आप को कि भाई मैं अच्छा हूँ। लेकिन जिनकी आवश्यकताएं नहीं पूरी हुई, वो क्या करेंगे, गलत काम करेंगे, गलत चीज़ों में लिप्त होंगे, तो ठीक है, उनका सामाजिक कहाँ से बिहेवियर सही होगा। तो वही चीज़ है, इसके लिए अर्थ बहुत ज़रूरी, इनकम बहुत ज़रूरी है। जब तक आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होगी तब तक व्यक्ति को अच्छे आवास, आहार, पोषण, वस्त्र, औषधियाँ आदि सुलभ नहीं होंगी। इसी पे एक क्वेश्चन है, कुपोषण का कारण क्या है, तो उसमें गरीबी दिया है। तो लोग, मतलब ये बहुत लोगों का माइंड नहीं जाता कि भाई गरीबी क्यों सही होगा, तो गरीबी इसलिए होगा, अगर आपके पास गरीबी है तो आप अच्छा पोषण नहीं दे पाए। वो बिल्कुल जड़ पे पहुंच के क्वेश्चन पूछा है। आपके पास अगर गरीबी है तो आप अच्छा पोषण, अच्छा न्यूट्रिशन नहीं दे पाएंगे, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, आपको मतलब कुपोषण से झेलना पड़ेगा। क्वाशियरकर मेरास्मस संबंधी बीमारियां बच्चों को हो सकती हैं, ठीक है, बच्चों को, लैक्टेटिंग मदर को, प्रेग्नेंट लेडी को, ठीक है, इनमें ही क्या होता है, कुपोषण की ज़्यादा समस्याएं आती हैं। औषधियाँ आदि सुलभ नहीं हो पाते, किसकी कमी से, तो अर्थ की कमी से, पैसे रुपए, आर्थिक मतलब इकोनॉमिकल स्थिति अच्छी न होने पर। भोजन, वस्त्र, आवास आदि की व्यवस्था के लिए भी अर्थ, मनी की आवश्यकता होती है। आर्थिक उन्नति तभी संभव है जब मानव शक्ति का विकास, उचित विकास किया जा सकेगा। इसके लिए यह संस्था अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, जो आगे आपने देखा था ना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर सहयोग कर रहा, और इसमें शायद इसमें ये कि छोटे बच्चों को, 16 साल से नीचे के बच्चों को जो लोग होटल वगैरह में काम करवाते हैं, तो उस पर क्या है, फिर धाराएं, सेक्शन लगे हुए हैं जिस पे आप क्या करेंगे, आपको दंडित किया जाएगा। किसी होटल, किसी घर में जो लोग कार्य करते हैं, और ये जो फ्री शिक्षा दी जाती है 14 साल तक के बच्चों को, शायद ना फ्री में जो इनको एजुकेशन शिक्षा, ये सब शायद ILO और मतलब ये जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, शायद इसकी संस्तुति पे ये किया जाता है। नेक्स्ट है 5वां, जैव चिकित्सकीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं का अन्वेषण, बायोमेडिकल रिसर्च, जैव चिकित्सकीय, ठीक है, बायोमेडिकल, ठीक, ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छे से आप बता दूंगी। एवं स्वास्थ्य सेवाओं का जैव चिकित्सकीय उन्नति के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वयं तो अन्वेषण कर ही रहा है, मतलब खोज कर रहा है। कौन, WHO, मतलब स्वयं तो कर ही रहा है, साथ ही सदस्य राष्ट्र का मतलब जो उसमें सदस्यता लिया है, WHO में अनुदान किया है, क्षेत्रों को भी अनुसंधान के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करना। जैव चिकित्सकीय अनुसंधान करने के लिए उन राष्ट्रों को वित्तीय सहायता भी पहुंचाता है तथा शोधकर्ताओं, रिसर्चर्स के लिए सहायता, ग्रांट पहुंचाने का भी कार्य करता है। अनुसंधान क्षेत्रों, मेडिकल कॉलेजों को भी विश्व स्वास्थ्य संगठन आर्थिक सहायता प्रदान करता है। मेडिकल कॉलेज में एक नए विभाग खोलने में मदद करता है। बायोमेडिकल का मतलब होता है जैविक, कहते हैं ना, ये चीज़ क्या है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक फूड्स, आजकल ऑर्गेनिक प्लास्टिक, मतलब जो आप बैग यूज करते करें, मतलब क्या है, मतलब पर्यावरण को ध्यान में रख करके अगर फ्रेंडली है, तो वही क्या, बायोमेडिकल रिसर्च पे किसने ध्यान दिया, तो WHO ने ध्यान दिया, ठीक है। अनुसंधान, फिर मेडिकल कॉलेज, आर्थिक सहायता दी, मेडिकल कॉलेजों में नए विभाग खोलने में मदद किया, मतलब कि इसके ऊपर, बायोमेडिकल के ऊपर इन्होंने काम किया, तो उसमें क्या, नए एक डिपार्टमेंट की ही इन्होंने बात कर दी, जिसके लिए विजिटिंग प्रोफेसर को भेजकर कई नए विभाग जैसे औषध विज्ञान, फार्माकोलॉजी, शिशु रोग विभाग, पेडियाट्रिक्स आदि खोलने के लिए भरपूर सहयोग दिया, ठीक है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 6 ट्रॉपिकल रोगों, ध्यान दीजिए कौन कौन से 6 ट्रॉपिकल रोग, सिस्टोमिएसिस, मलेरिया, फाइलेरिया, लिस्मेनियासिस, ट्राइवेनोमियासिस एवं कुष्ठ रोग से बचाव के लिए इन पर अनुसंधान कर रही है। क्या है? ट्रॉपिकल रोग है। ठीक है, नेक्स्ट है छठवां, स्वास्थ्य सूचनाएं एवं ज्ञानवर्धक पत्रिकाएं प्रकाशित करना। और आपने देखा था इनकी एक्टिविटीज़ में कि पत्र स्वास्थ्य से संबंधित और पर्यावरण इत्यादि से संबंधित क्या होता है, ये पत्र पत्रिकाएं भी क्या करते हैं, छपवाते हैं, प्रकाशित करवाते हैं। टू पब्लिश मैगजीन्स जर्नल्स रिलेटेड ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड लिटरेचर। विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएं एवं ज्ञानवर्धक पत्रिकाएं प्रकाशित करता है तथा इनके माध्यम से सदस्य राष्ट्रों एवं जन सामान्य के बीच सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करता है। वर्ल्ड हेल्थ फोरम पुस्तकें, बुलेटिन, जर्नल, मैनुअल तथा अन्य शिक्षक सामग्री का प्रकाशन संगठन द्वारा किया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ फोरम पुस्तकें, बुलेटिन, जर्नल, मैनुअल। ठीक है, जब आप एक्सटेंशन पढ़ेंगे तो उसमें फोरम, बुलेटिन ये सब शब्द आएगा, फिर आप इसका मतलब समझ में आएगा आपको, मैं जब बताऊंगी। कई भाषाओं में प्रकाशन करवाए, जैसे अरेबियन, चीनी, फ्रेंच, स्पेनिश, अंग्रेजी एवं रूसी में। ठीक है, क्या वो पत्र पत्रिकाएं। स्वास्थ्य कार्यक्रमों का नियोजन एवं क्रियान्वयन, प्लानिंग एंड एक्सक्यूशन ऑफ हेल्थ प्रोग्राम्स। विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य कार्यक्रमों के नियोजन एवं क्रियान्वयन के में सहयोग एवं सहायता प्रदान करता है। स्वास्थ्य की उन्नति के लिए प्राथमिक चिकित्सा केंद्र खोलने के लिए प्रोत्साहित करता है। आपके गांव में, जिन लोग गांव में रहते होंगे उनके यहाँ एक प्राथमिक चिकित्सक केंद्र होगा, वो उसके बारे में जानते होंगे। और कितने लोगों के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र कितने लोगों पे खोली जा रही थी, मैं आपको 9th क्लास में जब चैप्टर बताई थी ना, उप प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, जिला स्तर पर केंद्र पे मैं बताई थी। तो आप बताएंगे कि प्राथमिक चिकित्सा केंद्र कितने लोगों को ध्यान में रखकर कितने लोगों के बीच एक प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था की जाती है। आप ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे अगर जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी है। अन्य संगठनों जैसे आहार एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, ये आपको पढ़ना है ना, FAO भी कहते हैं, के साथ मिलकर, ध्यान दीजिए किसने, WHO ने अन्य संगठनों जैसे FAO के साथ मिलकर आहार की सुरक्षा के लिए मानक एक स्टैंडर्ड तैयार किया। जैसे आप निफ्टी, नीन वगैरह में देखें ना, जो ये PFA है, फूड क्या है, PFA फूड प्रिजर्वेशन के लिए, जो एडल्ट्रेशन के लिए जो कानून बना हुआ है, वो उस कानून का ध्यान रख के फिर आपको कौन सी चीज़ कितने प्रिजर्व, कितना आपको कलर मिला सकते हैं, कितना आप जो है किसी चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए किन चीज़ों, आप अक्सर से आप किसी अचार चटनी के लिए सोडियम बेंजोएट मिला रहे हैं तो उसका भी एक क्या है, एक स्टैंडर्ड है। मतलब आप इतने अगर अचार का या इतना जेम जेलिए तो आप उसमें एक मतलब कितना मिला सकते हैं उसकी मात्रा निर्धारित करता है FAO, किसके साथ मिलकर, WHO के साथ। ठीक है, PFA प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एडल्टरेशन, ठीक, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन, PFA कहते हैं, कानून बना था। तो ये सब किसके अंतर्गत, FAO के अंतर्गत आहार एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर करता है। ठीक है, तथा दूषित एवं सड़े गले भोज्य पदार्थों के सेवन से बचा जा सके। बहुत सारी बीमारियों के फैलने का बहुत बड़ा कारण दूषित आहार एवं जल का सेवन करना होता है। ठीक है, समझ में आया आपको यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। जैसे ये है कि WHO मतलब FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर वो एक मानक तैयार करती है। आहार को सुरक्षित आप प्रिजर्व करते हैं तो आप उसमें सोडियम बेंजोएट, मेगाबाइसल्फाइड मिलाते हैं, फिर क्या करते हैं, विकिरण रेज देते हैं, करते हैं ना आप, चिल स्टोरेज, ये सब स्टोरेज में रखते हैं तो आप बोलते हैं कि नहीं ये मतलब हेल्दी है, ये ख़राब नहीं है। तो आप कैसे जानते हैं, एक मानक, WHO ने FAO के साथ मिलकर एक मानक, एक स्टैंडर्ड तैयार किया है। आप उसी के द्वारा जब उस पर वो फूड आइटम खरा उतरता है तब आप कहते हैं कि ये सही है। जैसे अडल्टरेशन आपने देखा, जो उसमें चीज़ें मिला दी जाती हैं, तो आप कितना मिला सकते हैं वो भी एक स्टैंडर्ड है। अगर आप उससे ज़्यादा मिला देते हैं, चाहे रंग हो गया, चाहे कोई मिलावट की चीज़ें हो गई, तो वही कहलाता है क्या, इसमें मिलावट है। ठीक है, तो इसका मानक कौन तैयार करता है, तो FAO तैयार करता है। किसकी सहायता से तैयार करता है, WHO की सहायता से तैयार करता है।
अतः जब भोज्य पदार्थ तैयार कर लिए जाते हैं तब बिक्री हेतु बाजार में लाने से पूर्व ही इनके निर्धारित मानक स्टैंडर्ड तैयार कर लिए जाते हैं तथा वे ही निर्धारित मानक वाले भोज्य पदार्थ बाजार में बिक्री योग्य होते हैं। जो मैं बात आपको बताई कि अगर जो इसके स्टैंडर्ड जो एक मानक दिया है, जो वो फूड आइटम उस पर क्या होते हैं, खरे उतरते हैं, मतलब उसके मानक के अकॉर्डिंग सही है, तो वो मार्केट में बिक्री के लिए भेज दिए जाते हैं। और जब टेस्ट होता है, अगर उसमें वो ज़्यादा है कुछ, तो वहीं पर रिजेक्ट हो जाता है। संयुक्त परिवार के विघटन, फैशन की होड़ आदि से सांस्कृतिक परंपराएं दिन प्रतिदिन विलुप्त होती जा रही हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव बच्चों पर पड़ता है तथा बाल अपराध, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी और हिंसा में वृद्धि हो रही है। उपयुक्त सबसे बड़ा चीज़ मोबाइल है। मोबाइल को देख देख बच्चे हर चीज़ कर रहे हैं, उल्टी सीधी चीज़ भी सीख रही है। अच्छा है तो ये बहुत बुरा भी है, ठीक है। नई चीज़ उनको नहीं पता, उसके बारे में भी वो समय से पहले जान जा रहे हैं। तो वही चीज़ें कि क्या कर रहा है, ये सब क्या है, अपराध भी। जैसे आप मोबाइल आपके लिए बहुत अच्छी है, आप बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, लेकिन अगर हर चीज़ का एक पॉजिटिव होता है तो एक नेगेटिव भी होता है, तो इसका बहुत नकारात्मक भी क्या है, प्रभाव है। उपयुक्त समस्या, आपको सबसे बड़ा टाइम बर्बाद होता है बिना वजह। लोग 1-2 घंटे ऐसे, अगर आराम भी आप करने गए, बेड के अंदर घुसे, अगर मोबाइल हाथ में है तो आधा घंटा तो मोबाइल देखने में निकल जाता है। अच्छी चीज़ें भी दिखती हैं, बुरी चीज़ें भी दिखती हैं, ठीक है। तो उपयुक्त समस्याओं को हल करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन आवश्यक कार्यक्रम बनाता है। उसके लिए भी जो गूगल है, जो यूट्यूब है, जो यूट्यूब पे लोग उल्टी सीधी चीज़ डालते हैं, उसका भी एक मानक है, उस पर भी है। लेकिन अगर आपकी चीज़ उस पर ठीक है तो ठीक है, अगर जरा सा भी हो तो कॉपीराइट क्लेम होता है, या यूट्यूब आपको भेज देगा इंस्ट्रक्शन कि ऐसे नहीं, ऐसे आपकी वीडियो रोक देगा या आपका चैनल बंद कर देगा। हर जगह चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है। और अभी शायद कुछ और भी काम यूट्यूब करने वाला है, मतलब जो बहुत भद्दगी हो रही है यूट्यूब पे, वो सब चीज़ों को रोकने के लिए। अल्कोहल तथा अन्य नशीले पदार्थों की समस्याओं से मुक्ति हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं तथा इनके उन्मूलन के लिए उचित रणनीति खोजी जा रही है। किसके माध्यम से, किसके सहयोग से, तो WHO के सहयोग से। विश्व स्वास्थ्य संगठन यूनिसेफ के सहयोग कर मातृ एवं शिशु के पोषण हेतु कार्यक्रम चलाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO यूनिसेफ के सहयोग कर, मतलब यूनिसेफ को सहयोग करता है, और क्या, मातृ एवं शिशु के पोषण हेतु जो कार्यक्रम चलाता है, माता को यूनिसेफ सहयोग करता है, WHO कार्यक्रम चलाता है मातृ एवं शिशु के पोषण हेतु, मतलब मदर और जो प्रेग्नेंट भी लेडी हो सकती है, लैक्टेटिंग मदर भी हो सकती है, वो जो इन्फेंट भी हो सकता है, 1 से 5 साल के अंदर का भी बच्चा हो सकता है। तो इन लोग के क्या करते हैं, पोषण को ध्यान में रख के क्या WHO कार्यक्रम चला रही, किसके सहयोग से, यूनिसेफ के सहयोग से। माता को शिशु को स्तनपान, ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। मतलब वही कि कोलेस्ट्रम, उसमें विटामिन ए प्रचुर होता है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स, मतलब बहुत, वो जो कोलेस्ट्रम होता है, 1 से 2 दिन के दूध को, जो गाढ़ा दूध होता है, उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, खीस भी कहते हैं हिंदी में। तो वो क्या होता है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। उसे लोग क्या करते थे, पहले नहीं पिलाते थे, फेंक देते थे, उसे अच्छा नहीं मानते थे, लेकिन उसमें क्या होती, प्रतिरोधक क्षमता बच्चों की बढ़ाने में उसका सबसे बड़ा योगदान होता है। और ब्रेस्ट फीडिंग से क्या होता है, जो लेडी होती है, वो जो बच्चा मतलब पैदा करी है, जो लैक्टेटिंग मदर हो गई, वो क्या है, उनके ब्रेस्ट फीडिंग कराने से बहुत सारी की बीमारियाँ, मतलब ब्रेस्ट से संबंधित कोई बीमारी नहीं होती, यूट्रस अपनी जगह सेट हो जाता है। मतलब ये सब चीज़ों के बारे में कौन बताता, तो ये WHO ही ज्ञान दिया कि ब्रेस्ट फीडिंग पे क्या किया, मतलब जोर दिया कि ब्रेस्ट फीडिंग आप लोग कराइए। इसी से संबंधित देखिए बहुत सारे कुछ वायरल होता है कि पता नहीं, याद तो भी नहीं आ रहा, पर किसी देश की कोई मिनिस्टर से ही शायद थी, वो पार्लियामेंट में बैठ के अपने बच्चे को फीड करा रही थी, तो बहुत वायरल हुआ था कि देखिए कितनी ज़रूरी है, मतलब बच्चे को क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग कराना कितना ज़रूरी है। इसको इग्नोर आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन मतलब आप बच्चे को जब तक हो 6 महीने तक या 4 महीने तक ऊपर आहार, जब तक आप वीनिंग की प्रोसेस नहीं स्टार्ट करते, तब तक क्या है, आपको उसको अपने दूध से भरपूर, मतलब आपको दूध देना चाहिए। हाँ, कोई वजह है, जैसे आप किसी बीमारी से ग्रसित हो, जैसे क्षय रोग हो गया या कोई असंक्रामक बीमारी हो गई जिससे आप ग्रसित हो, ठीक है, तो आप उस कंडीशन में, या आपको दूध ज़्यादा नहीं बन रहा, उस कंडीशन में मतलब आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा सकते, या ऊपर कोई गांठ वगैरह है, तो कुछ प्रॉब्लम है तो अलग बात, नहीं तो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए WHO ने क्या किया, यूनिसेफ के सहयोग से बहुत प्रोत्साहन दिया, बहुत प्रोत्साहित करने को लोगों को काम किया। काम किस पे किया, माता के और शिशु के पोषण पे। शिशु का पोषण क्या होता है, तो पहला जो माँ का दूध होता है उसमें प्रतिरोधक क्षमता होती है, और 6 महीने तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोग साल भर तक दूध पिला सकते हैं वो पूरक आहार दे के, लेकिन वो क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग अच्छा माना जाता है।
आर्थिक व्यवस्था के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन, आर्थिक व्यवस्था ध्यान दीजिएगा, के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन अपने मित्र सदस्यों के ऐच्छिक सहयोग पर निर्भर करता है। भारत ने वर्ष 1970 में WHO को 10,87,290 दिए थे। अन्य राष्ट्रों ने भी इसे 15,17,351 की राशि प्रदान की थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी भारत को वर्ष 1970 तक 220 स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को 1970 तक 220 स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए आवश्यक साधन सहायता सहयोग प्रदान किया था। 20 मेडिकल कॉलेज हेतु इस संस्था ने विजिटिंग प्रोफेसर भी भेजे, जिन्होंने मेडिकल कॉलेज में नए विभाग, औषध विभाग, जो ये बायो मेडिकल पे जब ये जोर दिए थे, मतलब ज़्यादा उसके लिए जब उन्होंने रिसर्च स्टार्ट किया था, तो उसके उसके ध्यान में रखते हुए विजिटिंग प्रोफेसर भेजे थे मेडिकल कॉलेज में। ये सब खोले थे, औषध विज्ञान और पेडियाट्रिक वगैरह, जो अलग अलग कह सकते हैं, जैसे अलग अलग जो डॉक्टर्स बैठते हैं स्पेशलिस्ट, उनकी व्यवस्था की, उनसे संबंधित शिक्षा की व्यवस्था करवाई। ठीक है। सामाजिक एवं अनिवार्य विज्ञान, बाल रोग चिकित्सा, जिसे पेडियाट्रिक कहते हैं, चिकित्सा आदि खोलने में सहायता प्रदान की थी। ठीक है। आपका यहाँ WHO देखिए फिनिश हो जाता है। WHO यहाँ पे ख़त्म हो गया। मैं आशा करती हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होगी। कल मैं 9th क्लास में यूनिसेफ भी है, मैं यहाँ से यूनिसेफ, रेड क्रॉस, FAO, FAO जिसे कहते हैं, मैं सारी चीज़ इस चैप्टर को ही सोचूंगी तो क्लियर करके रख दूंगी कि आपका एक एक्सटेंशन का तैयार हो जाएगा, इसी के साथ आपका 9th का भी तैयार हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है। और जो मेरी वीडियो देखते हैं या जो मेरे पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो उन लोगों को बहुत सारा प्यार, और अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।